हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 10। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम डेटा डिस्प्ले कराएंगे कंपोनेंट से उसके व्यू में। तो हम यहाँ सीखने वाले हैं पासिंग डेटा फ्रॉम क्लास कंपोनेंट टू इट्स व्यू। यानी क्लास कंपोनेंट के अंदर हम डेटा लेकर आएंगे, मॉडल के थ्रू हो सकता है, और उसको हमें इसके व्यू में डिस्प्ले कराना है। तो PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट कमांड लिखेंगे कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, और ये काफ़ी टाइम हम देख चुके हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कंपोनेंट का नेम प्रोडक्ट, और इस तरह से हमारे पास दो जगह फाइल्स क्रिएट होंगी। एक तो ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर व्यू फोल्डर के अंदर हमारी जो क्लास है वहाँ पर क्रिएट होगी प्रोडक्ट डॉट PHP, और दूसरी क्लास हमारी होनी चाहिए रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनेगा। तो उसमें इसका व्यू वहाँ पर सेव होना चाहिए, अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं सबलाइम एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और हम यहाँ मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर व्यू के अंदर कंपोनेंट्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट डॉट PHP फाइल मिली है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब डेटा हम यहाँ से लेकर आएंगे और इसी कंपोनेंट्स के व्यू में। अब देखिए रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाती है प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो जो कंपोनेंट का काम हमें जो भी HTML लिखना है वो सब यहाँ इस फाइल में लिखेंगे, और जो हमें वेरिएबल्स वगैरह हमें डिक्लेयर कराने हैं तो वो क्लास में लिखेंगे। और हम उसमें भी देखेंगे कि मॉडल कैसे यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर मॉडल कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोलर में मॉडल का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता था, इसी तरह से कंपोनेंट में भी मॉडल का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास यह है प्रोडक्ट क्लास, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में मिल जाता है। मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा और हार्ड कोडेड करूँगा, यानी कि एक जो कुछ डेटा बेस हम यहाँ बना लेंगे टेम्परेरी। तो अभी मेरे पास तो मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल का अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कंपोनेंट जब हम मॉडल पढ़ लेंगे उस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा फैच करेंगे, मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ हमें मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्रोडक्ट्स नाम से, डॉलर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक एरे एरे ले लेता हूँ, यानी कि एरे ऑफ एरेज ले लेता हूँ। तो उसके अंदर अलग अलग या कुछ रिकॉर्ड्स ले लेता हूँ मैं, मतलब कि दो चार प्रोडक्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो अलग अलग एरे में रिकॉर्ड्स डाल देते हैं। यही अगर आप डेटाबेस से, अगर आपके पास डेटाबेस होता और टेबल्स होती, तो वहाँ से भी आप जब एक्सेस करते डेटा, वो इसी तरह से आपको मिलता, एक टेबल यानी कि एक एरे के अंदर, और अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलते। तो हम यहाँ पर हार्ड कोडेड मतलब कि अपने आप ही यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक देखना है कि यहाँ क्लास में से जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं या हमारा मॉडल से डेटा लेकर आएंगे, यहाँ पर एक एरे में हम उसको सेव करा लेंगे। तो उसको कैसे इसके व्यू में हमें डिस्प्ले करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। आने वाले टाइम में क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स का ही यूज करेंगे और उसमें ही सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक आईडी ले लिया, एक क्वांटिटी और एक प्राइस, तीन फील्ड्स मैंने ले लिए। प्रोडक्ट की आईडी होगी, क्वांटिटी होगी, प्राइस होगा। सिंपल, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक देखने वाले हैं। आने वाले उसमें हम देखेंगे किस तरह से हम इसमें एक्शन
यानी कि मेथड भी हम बना सकते हैं। तो मेथड्स भी बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर ईच लूप। और ब्लेड फाइल में कैसे फॉर ईच का यूज करते हैं ये आप जानते हैं। तो एट द रेट फॉर ईच और अंदर डॉलर प्रोडक्ट्स और एज जो भी आपने लिखा डॉलर प्रोडक्ट, और सिंपल वही जो जैसे पीएचपी में आप लिखते थे, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया सिंटैक्स ब्लेड में। तो मैं इसको यूएल में यूएल के अंदर कर लेता हूँ और इसके बाद फॉर ईच चलाता हूँ और एल आई को बार बार रिपीट करता हूँ। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर एल आई आ जाएंगी। ठीक है, एल आई में यहाँ पर मैं पी एच पी आर्टिसन सर्व तो मेरा चल ही रहा है। और यहाँ मैं रिफ़्रेश करा लेता हूँ। रिफ़्रेश करके देखेंगे तो हम ऐसा करते हैं, इस पास डेटा वाले व्यू में इसको लिखते हैं, मतलब जो कॉल कराएंगे अपने कंपोनेंट को। तो मैं कराता हूँ पास डेटा डॉट विले डॉट पी एच पी में, और यहाँ पर मैं इसको कॉल करा लेता हूँ। अब यहाँ पर कराया मैंने कॉल, और यानी कि रेंडर कराएंगे हम इसको कंपोनेंट को। कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, कैसे रेंडर कराते, कैसे यूज करते हैं वो आपने देख लिया होगा। यहाँ पर लोकेट द क्लास, क्लास इसको नहीं मिली, अनेबल टू लोकेट अ क्लास, क्लास नहीं मिल पा रही है। और यहाँ जो हमने एक्स डैश लिखा है, ओके, यहाँ पर क्लास नेम, और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा। नहीं, यहाँ पर वो मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पर उसको यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल पा रही है उसको सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए कि भी हो सकती है पर ऐसे नहीं होगा। इसमें एक एरे में अनडिफाइंड एरे की जीरो, ठीक है, ये की नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि एरे की तो यहाँ पर ले लेते हैं आईडी, क्यूटीवाई और प्राइस। ये है एसोसिएटिव एरे, तो इसमें की आएगी आईडी। और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आईडीज निकल गई यहाँ पर। ठीक है, आईडी डिस्प्ले हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो इस तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, और एक आईडी थी, एक क्वांटिटी है, और एक है प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो मैंने पहले हमने काम किया था ना कंपोनेंट में टेबल का, वो टेबल मैं पूरी उठा कर लिया था, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ चेंजेस कर लेते हैं। आई थिंक टेबल तो आपको आती है लिखनी, टेबल तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, तो कई बार हम कर चुके हैं। बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम था, और एक प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये हेडिंग हो जाएंगी। और ये बॉडी वाले में हम इसको जो वैल्यूज़ है वो शो करा लेंगे तीनों। उसके बाद हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनडिफाइंड कांस्टेंट, अनडिफाइंड बोल रहे हैं, कुछ गलत किया हमने, डॉलर साइन हम लगाना भूल गए। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर हमारी टेबल आ गई है। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर से देखा था, बट यहाँ पर कंट्रोलर का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में हमने ये डेटा तैयार किया है, और हम चाहे तो उसको यहाँ मैंने एक कलर चेंज कर लेता हूँ टेबल का, ताकि हमारा थोड़ा डिफरेंस लगे इसमें।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम मॉडल होता हमारे पास तो हम कैसे लिखते हैं, यूज। अगर हम मॉडल का यूज करेंगे तो ऐप मॉडल्स, और यहाँ पर जो भी मॉडल होगा, प्रोडक्ट यूजर जो भी होगा, इस तरह लिखेंगे तो हमें यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और हम यहाँ से भी डेटा फैच किया करेंगे। ठीक है, तो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर इस तरह से भी मॉडल हम यूज करने वाले हैं, और इस तरह से हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये तरीका हुआ हम रेंडर करने का कंपोनेंट। जैसे एस डैश लिखेंगे तो लैरावेल समझेगा कि आप इस ये कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला है कंपोनेंट, ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं नीचे वाला है। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट का ही यूज किया, और वहाँ से डेटा कैसे आएगा मैंने ये भी बताया आपको कि मॉडल का कैसे यूज करेंगे। अब आगे अभी हमने मॉडल बनाना ही सीखा ना, बाकी ये देख लीजिए आप।